आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपको बुलाया गया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के रविंद्रनगर विधानसभा से सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उन सबका परिचय देते हुए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करते हुए पटका बनाएंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा श्रीमती ममता कोचर जी का, जो आम आदमी पार्टी की संगठन महामंत्री हैं विधानसभा रविंद्रनगर की और मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार की प्रतिनिधि भी हैं। दूसरा नाम है श्री कमरुद्दीन जी, पहले श्री विनोद गर्ग जी। विनोद गर्ग जी पूर्व विधायक श्री विजेंद्र गर्ग जी के सगे भाई हैं और आम आदमी पार्टी के इंद्रपुरी के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और विजेंद्र गर्ग, जैसे मैंने आपको बताया, विधानसभा के जो पहले विधायक रह चुके हैं, विजेंद्र गर्ग जी उनके सगे बड़े भाई हैं। उनका स्वागत है। श्री कमरुद्दीन जी जो आम आदमी पार्टी के नैना वार्ड के झुग्गी झोपड़ी सेल के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका भी स्वागत करती है। श्री प्रदीप राणा जी जो वार्ड के उपाध्यक्ष हैं इंद्रपुरी मंडल के, उनका भी भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। श्रीमती रेणु पासवान और श्रीमती गीता राणा जो महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य हैं आम आदमी पार्टी की, उनका भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वागत है। और इसी कड़ी में श्रीमती शकुंतला पांडे जी जो वार्ड की उपाध्यक्ष है इंद्रपुरी की महिला विंग की, उनका भी भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। पहले उससे पहले कि अध्यक्ष संबोधित करें, एक ग्रुप फोटो टोटल नंबर बता दो कितने लोग हैं। 8 10 समर्थक हैं, समर्थक भी साथी हैं। मैं आपको बता दूं कि इन 8 लोगों के साथ बड़ी तादाद में इनके समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम इन सबका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैडम को आगे कर दो। वाह वाह, गुड गुड। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, आदेश गुप्ता जिंदाबाद, आदेश गुप्ता जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप सब पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। धन्यवाद। सभी पत्रकार मित्रों को और छायाकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज बहुत सारे आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेतागण हैं उन्होंने ली है। और मैं आपके सामने नाम भी हरीश जी ने आपको बताए हैं। श्रीमती ममता कोचर जी वो नाम है जो राजेंद्र नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता रही है, संगठन मंत्री हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार की प्रतिनिधि के रूप में भी काम करती रही और अपना कई एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा भी उस क्षेत्र में की है। एक जाना माना नाम है, ऐसी ममता कोचर जी हैं। कमरुद्दीन जी जो नरैना वार्ड झुग्गी झोपड़ी सेल के अध्यक्ष है और वहां पर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। श्री विनोद गर्ग जी जो इससे पहले जो पूर्व विधायक विजेंद्र गर्ग
15 से 20 में उनके सगे भाई हैं और आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी रहे। प्रदीप राणा जी जो वार्ड के उपाध्यक्ष हैं इंदरपुरी के, रेणु पासवान जी, बहन गीता राणा जी, शकुंतला पांडे जी, ये वो नाम है जो आम आदमी पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य करते थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की नीतियों के कारण वहां पर राजेंद्र नगर का पिछले 7.5 वर्षों में विकास नहीं हुआ। इसके कारण से एक निराशा है दिल्ली के अंदर, और वो निराशा राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी के प्रति बिल्कुल साफ दिख रही है। ये आम जनता तो खिलाफ हो ही गई है, लोग साथ हैं नहीं उनके। अब आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता वो भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली की सरकार है पिछले 7.5 सालों में उन्होंने झूठे वादे किए और उन वादों को पूरा नहीं किया। आज इस अवसर पर हमारे बीच में बहुत ही पार्टी के सीनियर पदाधिकारी उपस्थित हैं। हमारे साथ वहां की विधानसभा के प्रभारी और विधायक श्री अजय महावर जी हैं जो चुनाव को देख रहे हैं, जिलाध्यक्ष राजेश गोयल जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी हैं, प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी हैं, रघुवंशी जी हैं, और यहाँ पर पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र बब्बर जी हैं। कुल मिलाकर आज मैं इन सभी सीनियर कार्यकर्ता जो वहां के लोकप्रिय कार्यकर्ता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, जो पार्टी में आज जो आए हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि आपने जिस आकांक्षा से, जिस अपेक्षा से पार्टी ज्वाइन की, उस पर पार्टी जरूर खरा उतरेगी। और मुझे पता है कि आपको जिन समस्याओं के कारण, क्योंकि जनता से जुड़ा जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति कभी भी जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा लगा रहता है, और कभी भी जब उसके सामने समाधान नहीं निकलता है तो बात करता है, हमेशा संघर्षरत रहता है। आज राजेंद्र नगर ही नहीं, पूरी दिल्ली में पानी की समस्या है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, अभी मैंने देखा कल वो एलजी साहब से मिलने गए और बाहर आकर कह रहे कि हम यमुना जी में पानी की कमी है, दिल्ली को थोड़ा और पानी मिल जाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जितनी पानी की जरूरत है, पानी तो पर्याप्त है, लेकिन उसका वितरण गलत हो रहा है, उसका मैनेजमेंट गलत हो रहा है। और हरियाणा का जो उन्होंने कहा हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है, हरियाणा से जितना पानी दिल्ली को मिलता है उससे ज्यादा पानी उनको मिल रहा है। ये खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी कह चुके हैं। लेकिन बड़ी एक राजनीति में बात होती कि आप बेशर्मी ओढ़ लो और हमेशा झूठ बोल लो तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। हमेशा गलत स्टेटमेंट देना, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना, ये दिल्ली सरकार की पुरानी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पुरानी फितरत रही है कि जब कोई दिल्ली के ऊपर परेशानी हो तो इसका जो जिम्मेदार है वो कोई दूसरे राज्य की सरकार है, केंद्र सरकार पर डाल दो। सच्चाई है कि लगभग 1400 MGD पानी की जरूरत है, जिसमें से 30% पानी लीकेज हो रहा है। उस लीकेज का कोई प्रबंधन नहीं किया। और ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं दिया, जल बोर्ड को बहुत सारा पैसा दिया है। तो आज जिस तरह से राजेंद्र नगर के लोग परेशान हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही अपने जो जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां के जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं। जो पहले आम आदमी पार्टी ने जो जो काम वहां करने थे वो किए नहीं, वादे किए वो किए नहीं, सड़कें टूटी पड़ी है, विकास कार्य हो नहीं रहे। तो आज पूरी तरह से ये स्थापित हो गया है कि राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी हो और भी दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। और
भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव वहां की जनता के कारण से, वहां की जनता के समर्थन से हम लोग जीतने वाले हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। हमारे बीच में हमारी वहां की लोकप्रिय निगम पार्षद रही बहन शशि कौशिक जी भी हमारे बीच में है, सुनीता कौशिक जी हमारे बीच में है, और सारी बहनें यहाँ पर हैं। और दिल्ली राजेंद्र नगर की जनता का जो ये फैसला है, भारतीय जनता पार्टी उस पर खरा उतरेगी। और हमने कहा है कि हम 90 दिन के अंदर जो नरैना और इंदरपुरी के बीच में रेलवे ब्रिज का जो मसला है, जिसको बहुत झूठे तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर, जिस दिन आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनेंगे उसके 90 दिन के अंदर हम वो फैसला कर देंगे। रेल मंत्रालय ने उस फुट ओवर ब्रिज को नए रूप में बनाने के लिए सारी कार्रवाई कर दी है। इसी तरह से वहां पानी की समस्या का हल करने के लिए विधायक बनने के बाद तुरंत करेंगे। वहां पर जो लोग किराएदार हैं, जो लोग जिनको कोरोना काल में किराया देने का वादा किया था, बिजली के मीटर लगाने की अलग वादा किया था, वो वादा भी पूरा नहीं किया, उसकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। और ये शुरुआत होगी आम आदमी पार्टी के हारने की यहाँ से राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव से। मैं आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर ये एक बहुत बड़ा तोहफा राजेंद्र नगर और दिल्ली को मिलने वाला है। मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि अजय महावर जी आपको संबोधित करें, एक ज्वाइनिंग और है, मैं अध्यक्ष से निवेदन करूंगा। श्रीमती सोनिया सचदेवा जी, जो दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड राइट्स उसकी सदस्य भी हैं और आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता भी हैं, मैं अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि उनको पटका बनाकर स्वागत करें। थोड़ा आगे मैडम, आगे ये अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, इनका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विधायक और राजेंद्र नगर के चुनाव इंचार्ज श्री अजय महावर जी को कि आप सबको संबोधित करें और जो इस वक्त जो ग्राउंड पे रियलिटी है, जो वेव चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में आप सबको बताएं। अजय महावर जी। धन्यवाद हरीश जी। प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी के अनेक पदाधिकारी ने ज्वाइन किया है और इनके नेतृत्व में ही हम राजेंद्र नगर विधानसभा का उपचुनाव लड़ भी रहे हैं और जीतेंगे भी। मुझे पूरा विश्वास है, अध्यक्ष ने लगभग 1.5-2 माह पूर्व मुझे वहाँ लगाया था और ग्राउंड रियलिटी जो मैंने देखी, पिछले 2.25 साल 2.5 साल जो भी समय हुआ है विधायक बने, मुझे भी, राघव चड्ढा जी को भी, जीरो कनेक्टिविटी विद पीपल, कोई उनका अपनी जनता से सरोकार नहीं रहा, कनेक्टिविटी नहीं रही, और जिसके कारण वो क्षेत्र में वोट मांगने भी नहीं जा पा रहे, जिसके कारण वो मुंह छुपा करके तौलिया से नामांकन वाले दिन आए। आपने उनकी वीडियो देखी होगी। दूसरी बात, हमने देखा कि लोग मुझे कह रहे थे, लगातार मैंने अध्यक्ष जी को लगातार अवगत कराया इस बारे में कि स्थानीय लो प्रोफाइल काम करने वाला, हम सब के बीच में रहने वाला हमें नेता चाहिए। हमें हाई प्रोफाइल नेता नहीं चाहिए। पहले राघव चड्ढा भी हाई प्रोफाइल था और अभी भी हाई प्रोफाइल भेज दिया। हमें हाई प्रोफाइल नेता नहीं चाहिए, स्थानीय नेता चाहिए, स्थानीय काम करने वाला जो हम सबके बीच में रह के राज्य में सेवा कर सके। तो राजेश भाटिया जी को जब प्रत्याशी के रूप में आदेश गुप्ता जी ने उनको चुन करके भेजा, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी इतने प्रेशर में आ गई कि 2 दिन से, पिछले 2 दिन से सारे फ्लैग, सारे होर्डिंग, सारे पोस्टर बदल दिए। मैंने हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई ऐसा चुनाव नहीं देखा, प्रत्याशी का फोटो और नाम भी गायब। यानी इस भय का आप देखिए कितना वो भयग्रस्त हो चुके हैं
कि 85 का फोटो, और आप जा सकते हैं पूरी विधानसभा में देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग कमर्शियल साइट लगी हुई है, एक में भी 85 का नाम और फोटो नहीं है, सिर्फ केजरीवाल को वोट दो। यानी वो केजरीवाल वर्सेस बनाना चाहते हैं, जबकि हमने जनता से कहा है ये चुनाव केजरीवाल जी का नहीं है, न सरकार अदलने बदलने का है, ये स्थानीय विधायक का चुनाव है। इस बात को दर्शाता है। अध्यक्ष जी ने पानी के लिए बहुत सारी बातें कही, सही कही है अध्यक्ष जी ने, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि इतना प्रेशर है उनको भारतीय जनता पार्टी का कि आज उस प्रेशर के कारण 3 विधानसभा का पानी काट करके उनको मरने के लिए छोड़ दिया कि राजेंद्र नगर में चुनाव तक किसी तरह पानी दे दो। निर्जला एकादशी है, कल थी, आज भी बना रहे हैं कुछ लोग। निर्जला एकादशी पे पुण्य पवित्र के दिन भी लोग पानी पिलाकर पुण्य की प्राप्ति करते हैं, पर इन लोगों ने ना तो पानी दिया तो गंदा पानी दिया, साफ पानी नहीं दिया। इस बात का भी सम्मान नहीं किया कि एकादशी है। और आज हद तो तब हो गई जब मिलिट्री एरिया का पानी काटा इन्होंने, दिल्ली कंटोनमेंट का। आज मिलिट्री सेना की जो सर्विस करते हैं उनका पानी काट करके भी चुनाव की पूर्ति के लिए आज इन्होंने गुनाह करने का काम किया है। मैं अपनी ओर से ममता कोचर जी का, अपने विनोद गर्ग जी का, कमरुद्दीन जी का, प्रदीप राणा जी, रेणु पासवान जी, गीता राणा जी, शकुंतला पांडे जी, सोनिया सचदेवा जी, इन सब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके आने से आम आदमी पार्टी की जमीन तो खाली होगी ही, बड़ी भारी बहुमत से राजेंद्र नगर विधानसभा का ये उपचुनाव हम जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के अंदर विद्रोह का बिगुल फूका हुआ है उस पूरे विधानसभा में। वो बाहर से, पंजाब से इंपोर्ट कर रहे कार्यकर्ताओं को, हिमाचल से इंपोर्ट कर रहे कार्यकर्ताओं को, यानी कि उनके दम पर वो चुनाव दिखाना चाहते हैं। स्थानीय कार्यकर्ता बिल्कुल उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें विद्रोह की भावना उपज चुकी है। वो भी स्थानीय कार्यकर्ता चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का राजेश भाटिया जीते, उससे भी हम रात को 2 बजे संपर्क कर सकते हैं। एक तरफ एड्रेस करावल नगर का है, जब वो करावल नगर में चुनाव लड़ रहे थे, कहा था कि मेरी लाश यहाँ से जाएगी और मैं यहाँ का बेटा बनकर रहूंगा। ऐसे लोगों को क्या विश्वास कर सकते हैं लोग। इसलिए मैं पुनः बधाई देते हुए और अध्यक्ष जी को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में जीत की पगड़ी आपके सर बंधेगी और यहीं से इस केजरीवाल सरकार की ताबूत में कील ठुकेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अध्यक्ष जी एक जरूरी सवाल लेना चाहूंगा। ममता जी को अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती ममता कोचर जी साहब कि वो आप सबको संबोधित करें। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ देव की ओर से कि आज मेरी अपने परिवार में पुनः वापसी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता और सिपाही पहले रह चुकी हूँ और मैं जनता से, कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी के ये निवेदन करूँगी कि ये जो तिलिस्म है, ये जो भटकाव है, उसको आप छोड़ दीजिए। ये कोई चमत्कारी सरकार नहीं है। आप एक विकास की ओर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए और एक हम ऐसी धारा प्रवाहित करना चाहते हैं अपने राजेंद्र नगर से, जिसमें जो जीत की एक नई कड़ी शुरुआत करेंगे हम, जिसमें हम लगातार आगे बढ़ते चलेंगे। क्योंकि राजेंद्र नगर की जनता, जैसे अजय महावर जी ने कहा, सच में वो बहुत असंतुष्ट हैं लोग, क्योंकि विधायक जो है वो इतनी बड़ी चीज़ बन गया है कि जनता उसके दर्शन करने को, उसकी फ़ोन पे भी आवाज़ सुनने को तरस गई है। तो जनता जो है वो इतनी आतुर है कि उनको एक ऐसा विधायक मिले जो कर्मठ और ज़मीनी कार्यकर्ता हो, और वो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें दिया है। तो राजेश भाटिया जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि अधिक से अधिक वोटों से उनको हम विजयी बनाएं और इस संग्राम को संग्राम न माने, महासंग्राम माने और विजय अपने अध्यक्ष जी की झोली में डालें। धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा पूर्व विधायक विजेंद्र गर्ग जी के बड़े भाई श्री विनोद गर्ग जी, जो मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे निवेदन करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के
नेतृत्व और यहाँ बैठे हुए सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बड़े और छोटे, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होके आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। और आम आदमी पार्टी में ऐसा हो रहा है, ठगी के सिवा कुछ नहीं हो रहा। आज का टाइम ऐसा हो रहा है, पैसे दो और काम कराओ। तो मैं तो रहा हुआ हूँ और मैंने देखा सारा कुछ। तो अब जो है राजेश भाटिया जी जो आए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये एक ईमानदार आदमी है और ये भारी बहुमत से जीतेंगे। और आम आदमी पार्टी के और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और आएंगे। इलेक्शन से पहले तो लोग बहुत सारे आएंगे। पर आम आदमी पार्टी खाली हो जाएगी तो जिस हिसाब से, जिस ढंग से वो चल रहे हैं, अपनी मनमानी, अपना घमंड, अपना एटीट्यूड इतना ज़्यादा है। अब राघव चड्ढा जी थे, कभी इलाके में आते ही नहीं थे, 2-2.5 साल रहे, कभी इलाके में नहीं आए। वो ऊपर की अपना, क्योंकि उन्होंने आना ही नहीं था, उन्होंने राज्यसभा में जाना था, इसलिए वो कहते हैं मुझे आना ही नहीं है यहाँ। तो मैंने आगे ऊपर जाना है, इसलिए जनता जाए भाड़ में, मैं तो अपना काम करूँगा, अपना ऊपर जाना है, मैंने राज्यसभा में जाना है। और अब जो हमने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है भारी बहुमत से, राजेंद्र नगर विधानसभा जीतेंगे। और आप सब के सहयोग से जितने भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम जो है जीत हासिल करेंगे, भारी जीत हासिल कर। धन्यवाद, जय हिंद। कोई प्रश्न आप लोगों का? जी आदेश जी, एक जरूरी बात पूछना चाहूंगा। कल एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। चुनाव प्रचार शुरू है, अभी मैं 6 दिन भी नहीं पूरे, आज 6ठा दिन है। 8 FIR हो गई हैं नियमों के उल्लंघन को लेकर। 6 आम आदमी पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है नियमों के उल्लंघन को लेकर और 2 बीजेपी के ऊपर। किस तरह से आप देख रहे सिचुएशन को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जैसा भी अजय जी ने बताया, जिस तरह से पहले दिन से आम आदमी पार्टी पोस्टर फाड़ना, होर्डिंग फाड़ना, हमारे बीजेपी के होर्डिंग हटाकर अपने होर्डिंग और पोस्टर लगाना, ये पहले भी वो करते रहे। इस तरह वो चुनाव में काम कर रहे, चुनाव की नियम आचार संहिता का सरासर उल्लंघन करना, नियम और कानून से ज्यादा प्रचार करना, और अभी आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है। जिस तरह से उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत, पैसा, सत्ता की ताकत और पैसे की ताकत वो झोंक रहे वहां पर। एक मुझे राजेंद्र नगर के लोग और नरैना के लोग बता रहे थे कि यहाँ पर बड़े बड़े कमांडो गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। वो कहां से आ रहे हैं? पंजाब के विधायक आ रहे हैं, पंजाब के नेता आ रहे हैं, और उनको कहा गया अपनी गाड़ियों में नोट भरकर लाओ और नोट भरकर लाओ और जिताओ लोगों को, वोट को खरीदो। तो अभी तो बहुत कुछ नियमों का उल्लंघन होने वाला है आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये आम आदमी पार्टी जो कहते थे हम आम आदमी में विश्वास रखते हैं, ये नियम की धज्जियां उड़ाने वाले और कानून में विश्वास नहीं करने वाले लोग। सख्त कार्रवाई की मांग करें? बिल्कुल, चुनाव आयोग उसको देख रहा है और संज्ञान में लेगा। धन्यवाद।